बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू तमाम होगी। अजीब बात है, अब यहाँ रुक के दो चार जुमले सुनते जाओ, ये तुम्हारे काम आ जाएंगे किसी मरहले पर। कि हुक्म नमाज, देखो नमाज से बड़ी इबादत अल्लाह ने खुद भी नहीं खल्क की, ये वाक़या है। और नौजवान दोस्तों को तलकीन है, कुछ करो ना करो नमाज ज़रूर पढ़ो। खुदा की कसम नमाज से नजात नहीं है, मफर नहीं है। यानी हद तो ये है, हद कि कुरान की आयत सुनोगे ना हैरान हो जाओगे। अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो मुशरिक मत बनो। मतलब समझ गए? आयत का मतलब समझ गए? ये अल्लाह ही कह सकता था, मेरे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है। यानी वो बेनमाजी को मुशरिक समझता है। नमाज पढ़ो मुशरिक मत बनो, तो नमाज सबसे बड़ी इबादत है ना, सबसे बड़ी इबादत है। लेकिन मेरा जुमला याद रखना कि जब हुक्म नमाज आया है तो पैगंबर ने मजमा नहीं जमा किया। लोग मिलते गए, कहते गए नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। हुक्म हज आया है, लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तिताअ इलैहि सबीला। हमने हज को वाजिब कर दिया, जो मुस्तती हो, जिसके लिए रास्ता खुला हुआ, हमने हज को वाजिब किया। मजमा जमा करके नहीं फरमाया। लोग मिलते गए, फरमाते गए, हज वाजिब हो गया। हुक्म ज़कात के लिए मजमा जमा नहीं फरमाया। बस एक हुक्म है जिसके लिए रसूल ने मजमा जमा किया, हबीब वो हुक्म पहुंचा दे। अगर वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। बस बस आयत तो ज़ाहिर है जहन में पहले से मौजूद होगी ना, उस आयत को कोट भी नहीं करूंगा। हबीब वो हुक्म पहुंचा दे, पहुंचा दे। अगर वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ठीक है ना? ये आयत सबके जहन के अंदर, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। वो पहुंचा दे, हबीब उस हुक्म को पहुंचा दे। रसूल ने कहा जो आगे बढ़ गए हैं वो वापस आए, जो पीछे रह गए तेजी से आए, जो हैं वो बैठ जाएं। यही अजीब कमाल का जुमला है, जो हैं बैठ जाएं, जो आगे बढ़ गए वापस आए, जो पीछे रह गए वो तेजी से आए। यानी कमाल की बात कही है, जो हैं, जो बढ़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं। यानी अब जो हुक्म देने वाला हूं वो किसी एक जमाने के लिए नहीं है, माजी हाल मुस्तकबिल। तो वो जो जगह थी ना जिसका नाम है गदीर खुम, वो जगह तो आज भी है। वो था मुफ्तरकुत तुरुक, चौराहा था। बल्कि चौराहा तो चार रास्तों वाले मकाम को कहते हैं। ना मालूम कितने रास्ते थे। कोई रास्ता यमन को जा रहा था, कोई अदन को जा रहा था, कोई हजरमूत को जा रहा था, कोई मदीने को रास्ता जा रहा था, कोई शाम की तरफ जा रहा था। वो जगह ऐसी थी, तो वहाँ रोका है मुफ्तरकुत तुरुक पर। इसलिए अब यहाँ तक तो सब रसूल के साथ आए हैं, और इसके बाद सब रसूल से खुदा हाफिज करके अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को चले जाएंगे। ठीक है ना? मजमा जब जमा हुआ, जब मजमा जमा हुआ ना, तो पैगंबर अली का हाथ थाम कर वो जो मिंबर बनवाया पारान शुतर से, उसके ऊपर तशरीफ फरमा हुए। और अब ऐसा मजमा तारीख़ इस्लाम फिर कभी नहीं देखेगी। लेकिन जितने हैं साहबे किराम हैं, जितने हैं साहबे किराम हैं। ठीक है ना? और अब रसूल ने खुतबा शुरू किया, 5 घंटे का खुतबा, मजाक नहीं है। और उस जमाने का हाफिजा, उस जमाने के कान, वो खुतबा अगर पूरा 100% ना सही तो 80% आज भी महफूज है, आज भी महफूज है। पहले तौहीद का बयान है, फिर कुरान मजीद का तज़किरा है, फिर शरीयतों पे गुफ्तगू है। उसके बाद मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा, इस पर गुफ्तगू फरमाई है। उसके बाद अपनी औलाद के फज़ाइल बयान किए हैं, फिर अली के फज़ाइल बयान किए, और ज्यादा वक्त लिया है अली के फज़ाइल बयान करने में। तो अब मेरा जुमला याद रखोगे कि सुन्नत रसूल ये है कि मजमा जमा करके अली के फज़ाइल बयान करो। सुन्नत रसूल ये है, सुन्नत रसूल ये है कि मजमा जमा करके अली के फज़ाइल बयान करो। और सीरत सहाबा ये है कि मजमे में बैठकर अली के फज़ाइल सुनो। अब जो मजलिस से भाग रहा है वो रसूल का भी मुनकिर है, सहाबा का भी मुनकिर है।
بس میری تقریر تمام ہو گئی. اور خطبہ دینے کے بعد کہنے لگے, جب خطبہ ختم ہوا کہنے لگے کہ دیکھو سلموا علی علی بامرۃ المومنین, علی کو سلام کرو یا امیر المومنین کہہ کر. اب 1,25,000 1,24,000 سوا لاکھ کا مجمع ہے, وہ ایک ایک آدمی خیمے میں جائے گا اور خیمے میں جانے کے بعد کہے گا السلام علیکم یا امیر المومنین. کتنا ٹائم چاہیے؟ 3 دن لگے. 3 دن لگے. یعنی ایک تو یوں ہی آپ نے ایک دن 5 گھنٹے کی تاخیر کر دی قافلوں میں, تو 5 گھنٹے لیٹ پہنچیں گے اپنے گھروں کو, اور پھر کہتے ہیں کہ سلام کرو تو اب 3 دن لیٹ کر دیا نا. 3 دن میرے نبی نے 3 دن تاخیر کروائی ہے. اب سب پہنچیں گے 3 دن تاخیر سے اپنے گھروں کو. اچھا وہاں پہ کیلکولیٹڈ ہے کہ اس دن حج ختم ہوا, اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ نکلیں گے, اور اتنے دنوں کا راستہ ہے, یہ اپنے اپنے گھروں کو فلاں دن فلاں وقت پہنچ جائیں گے. ٹھیک. اچھا یہ میرے دوست بیٹھے ہیں نا بانی مجلس, تو دیکھو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 9:30 بٹھائیں گے. اچھا نارملی مجلس ہوتی ہے 60 منٹ کی, تو 9:30 اگر میں بیٹھا ہوتا تو 10:30 اتر گیا ہوتا, اور 10:30 اگر میں اتر گیا ہوتا تو مجمع اپنے اپنے گھر کو پہنچتے پہنچتے 11:45 تک پہنچ جاتا. ٹھیک. سنو بھائی, 9:30 سے 10:30 مجلس ہوتی, 10:30 مجلس ختم ہوتی, تم 11:45 اور 11 تک اپنے گھروں کو پہنچ جاتے. ٹھیک ہے نا. اب اس وقت میں 11:06 5:30 منٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب مجلس ختم ہوگی 5 منٹ بعد. اب جب تم 11:15 نکلو گے تو گھر پہنچو گے 12:15 بجے. گھر والوں کو حق ہے پوچھنے کا اتنی دیر کہاں رہے؟ حق ہے نا, گھر والوں کو حق ہے. اب جب 3 دن کے بعد صحابہ کرام اپنے گھروں کو جائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے کہ کہاں رہے, تو وہ مجبور ہو کے کہیں گے ہم کیا کریں, وہاں تو علی کی مولائیت کا اعلان ہو رہا